नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है आज के एक नई कहानी में। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि अक्सर दो लोगों से बचकर ज़िंदगी में रहना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जो कि अक्सर हमारे समाज में ही वो दो लोग घूमते रहते हैं। अगर हमने उनसे गलती से दोस्ती कर लिया तो वो हमारा सत्यानाश कर देंगे। यानी वो लोग आपका नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े और अपनी जिम्मेदारी में उन्नति पाए। तो दोस्तों, वो आखिर कौन से दो लोग हैं जिन्हें हमें बचकर रहना चाहिए? ये कहानी आप पूरा सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में कहे तो एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। बरगद के वृक्ष के पास ही में एक तालाब था। तालाब के आसपास बहुत सारे जानवर आते थे पानी पीने के लिए। वहीं पर बरगद के वृक्ष पर गिद्ध रहा करता था। गिद्ध जैसे ही शाम होता वो भी तालाब के पास चला जाता, वो भी पानी पीता और वहाँ पर कुछ मिल जाता खाने के लिए, वो खाकर चले आता। दोस्तों, कहे तो ऐसे ही गिद्ध की ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन गिद्ध ने जाकर वहाँ पर अपना प्रवचन शुरू कर देता है और गिद्ध का प्रवचन सभी जीव जंतु और पक्षियों को अच्छा लगता है। वो लोग सुनना गिद्ध को बहुत शाबाशी देते हैं। गिद्ध उस दिन से अब डेली शाम को जाता और नदी किनारे कहे तो वो प्रवचन देता। गिद्ध से बहुत सारे जीव जंतु और पक्षी राय लेने लगते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी जंगल के बगल में कहे तो एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी गरीब था। किसान दो भाई था, परंतु वो अपने भाई से कहे तो अलग हो चुका था। किसान के 4 बच्चे थे। किसान के छोटे छोटे बच्चे थे। वो काम खेत में करता और जो भी अनाज मिलता उसी से अपना जीवन याचिका करता। किसान की पत्नी कहे तो भगवान की बहुत बड़ी सेवका थी, जो कि भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहा करती थी। दोस्तों, कहे तो किसान इतना मेहनत करने के बाद भी अपने बच्चे को अच्छी तरह से खाना नहीं खिला पाता। और उसका किसान का दूसरा भाई था जो कि उस किसान का मजाक उड़ाता है। कहे तो वो किसान से काफ़ी अमीर था और गांव भर के लोग उस किसान से कहे तो चीखते और जलन करते, क्योंकि वो काफ़ी गरीब था। एक दिन किसान ने निर्णय लिया कि इस गांव को छोड़कर हम लोग चलेंगे दूसरे गांव में काम करने के लिए। अपने सभी बच्चे और कहे तो पत्नी को लेकर वो शहर की ओर चल देता है। जाते जाते रास्ते में ही शाम हो जाती है। तभी किसान बोलता है कि आज इसी जंगल में हम लोग रहेंगे और यहीं पर खाना बनाएंगे। दोस्तों, देखते ही देखते कहे तो काफ़ी शाम हो गई। तभी किसान कहता है कि जो मेरा सबसे बड़ा लड़का है वो मार्केट जाएगा, वहाँ से चावल और सब्जी खरीद कर लाएगा, और दूसरा लड़का है जो कि पानी भर कर लाएगा इस जंगल से, और तीसरा लड़का है जो कि जलावन के लिए लकड़ी लेकर आएगा, और चौथा लड़का यहाँ पर चूल्हा बना रहा था। ऐसे ही यह सब बात किसान अपने लड़के को बता देता है। उसी बरगद के पेड़ के ऊपर जो बूढ़ा गिद्ध था वो बैठकर कहे तो यह सब देख रहा था। किसान सोचता है कि आज मैं क्या बनाऊंगा, मेरे पास तो बनाने के लिए कुछ नहीं है। अगर विधाता की मर्जी कोई व्यक्ति आकर मुझे कुछ दे देता तो वही बनाकर आज हम लोग खा लेते, परंतु उस जंगल में कोई आने जाने वाला नहीं था। तभी गिद्ध कहता है कि लग रहा है कि ये किसान काफ़ी गरीब है, इसके पास बनाने के लिए कुछ नहीं है। तभी गिद्ध गलती से पूछ देता है कि हे किसान भाई, तुम आज क्या बनाओगे? तभी किसान कहता है कि मैं तुम्हें मारकर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम्हें ही बनाकर हम लोग खाएंगे। दोस्तों, यह बात सुनकर गिद्ध घबरा जाता है और सोचने लगता है कि किसान अगर मुझे मार कर खा जाता है तो मेरी जान को हत्या हो जाएगी। गिद्ध अब अपना दिमाग लगाने लगा। गिद्ध किसान से कहता है कि अगर तुम नहीं मुझे मारते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना बताऊंगा जिससे कि तुम बहुत जल्दी राजा बन जाओगे। किसान कहता है कि तुम्हारे पास वो खजाना है तो बता दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसके बाद कहे तो गिद्ध कहता है कि मैंने कल रात्रि में यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक बरगद का पेड़ है उसी पर बैठा हुआ था। तभी देखा कि 2 चोर आए और आपस में कुछ गहने बांट रहे थे, परंतु उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। उस गहने को वहीं पर छोड़कर वो वापस घर चले गए हैं। अगर तुम उस बरगद के पेड़ के नीचे जाते हो तो तुम्हें वो गहना मिल जाएगा और उसे बेचकर तुम अमीर बन जाओगे। कहे तो वहाँ से किसान अपने लड़के और पत्नी को लेकर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ा कहे तो बोड़ा में गहना बना हुआ था,
जो कि गहना लेकर वो किसान अपने घर चला जाता है और उसे बेचकर धीरे धीरे कहे तो वो अब अमीर होने लगा। गांव की लोगों की नज़र किसान पर पड़ती है। लोग सोचते हैं कि एक दिन किसान शहर गया, क्या कमा लिया है जिससे कि इतना तरक्की कर रहा है। जो उसके पड़ोसी यानी किसान का दूसरा भाई था, उसकी पत्नी आकर किसान के घर सब राज ले रही थी, परंतु उसे कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान की पत्नी जो थी भगवान की भक्त थी, वो सिद्धवक्त थी। उससे एक दिन उसका किसान का भाई का पत्नी आती है और सारा किस्सा जान जाती है। वो लोग भी अगले दिन ऐसे ही ट्राई करते हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर। वो भी किसान यानी कहे तो चल देता है जंगल में और शाम होता है उसी बरगद के पेड़ के नीचे कहता है कि जाओ तुम लोग यानी खाना की तलाश में, तुम मार्केट से सब्जी और चावल लेकर आओ और तुम जाओ जंगल से लकड़ी तोड़कर लेकर आओ। दोस्तों यह बात सुनते ही यानी किसान का बड़ा लड़का बोलता है कि आप ही जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरे लड़कों को जैसे ही बोलते हैं कि तुम जाओ लकड़ी लेकर आओ, उनका दूसरा लड़का भी यानी जवाब दे देता है, कहता है तुम जाओ, खाना बनाना नहीं है, ऐसे ही तुम ढोंग कर रहे हो। यानी कहे तो वो आपस में ही लड़ने लगे। तभी गीत सुनता है और कहता है कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तभी किसान कहता है कि हे गीत भाई, मुझे क्या तुम सोने की वाली टोकरी नहीं बताओगे? तभी गीत कहता है कि तुम क्या बनाओगे? तभी वो किसान यानी उसी किसान का नकल करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही मारकर खाऊंगा। तभी गीत कहता है कि मुझे मारकर खाने से क्या फ़ायदा, मैं तुम्हें सोने की टोकरी बताता हूँ, अगर वो तुम ले लेते हो तो तुम्हारे घर से भी गरीबी मिट जाएगी। किसान यह बात सुनकर खुश हो जाता है और उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। गीत कहता है यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक बरगद का वृक्ष है, वहीं पर अगर तुम लोग जाते हो तो वहाँ पर सोना चांदी का एक टोकरी है, वही तुम लेकर अपने घर चले जाना और तुम भी अमीर बन जाओगे। वहीं से किसान उठता है और अपने बच्चे बीबी के साथ उस बरगद के पेड़ तक जाता है और जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा बोरा में कुछ बांध कर रखा हुआ था। जैसे ही उस बोरी को खोलता है उसमें से हड्डा बिहनी निकलने लगते हैं और सभी को काट लेते हैं और उनका चेहरा फूल जाता है। वहाँ से पुनः कहे तो वो लोग वापस घर लौट जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है गांव के लोग देखकर उनका मजाक बनाने लगते हैं। यह सब देखकर गांव के लोग जान जाते हैं कि ये किसान का यानी डुप्लीकेट यानी कहे तो नकल करने के लिए चला था और अमीर बनने के लिए चला था, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा सजा दिया जिसे कि ये अब लोगों को मुंह नहीं दिखा सकता था। यानी किसान जो गरीब था वो भी यह सब सीन देखकर वो भी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरा भाई मेरा नकल करने के लिए चला था, मैंने इसे तो राज नहीं बताया, लेकिन इसकी पत्नी मेरी पत्नी से पूछ लेती है और वो मेरा नकल करने के लिए चला था और इसको सज़ा मिल गया। उसके बाद गीत गाता है कि हमें दो प्रकार के इंसान से बचकर रहना चाहिए, यानी वो इंसान जो कि मीठी मीठी बातें करते हैं, वो अपना राज आपको नहीं बताएंगे और आपका राज जान जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना लेंगे। यानी कहे तो आपके गोश्त में वो दखल अंदाज देने लगेंगे और आपके काम को भारने लगेंगे और वो अपना काम बना लेंगे। ऐसे लोगों से हमें दूरी बना कर रखना चाहिए, चाहे वो पड़ोसी हो या मित्र हो। और दूसरी वो लोग जो कि मतलबी होते हैं, मतलबी लोगों से अगर आप कुछ प्लान बता भी देते हैं तो आपसे पहले भी आपका काम कर लेंगे और आपका काम चौपट छोड़ देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर रखें, क्योंकि मतलबी लोग अक्सर मौका आने पर धोखा दे देते हैं। ऐसे लोगों से ज़िंदगी में आप अगर दूरी बना कर रखते हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करेंगे। यह सब बात कहकर गीत फिर पुनः अपने बरगद के पेड़ पर चला जाता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। चलिए मिलते हैं फिर आप लोग से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।